हो। आज हम हमारे फेफड़े के लिए अति उत्तम एक आसन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारे फेफड़े में बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फैट डिपॉज़िट होता है तो हमारी साँस लेने की क्षमता धीरे-धीरे घटती जाती है और इस पृथ्वी पर हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर हमेशा पूरा बना रहे। उसके लिए सबसे ज़रूरी आसन गोमुखासन। थोड़ा कठिन, लेकिन थोड़ा-सा निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये संभव है। अगर हम निरंतर गोमुखासन करते हैं तो हमारी रीढ़, डाइजेशन और फेफड़ा और हाथ, दोनों हाथों की भुजाएँ मजबूत और हमेशा ऊर्जावान बनी रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों पाँवों को सीधा करके आराम से बैठना है। अब पाँव सीधे होने के बाद पहले दाहिना घुटना मोड़ लें, फिर बायाँ को दाएँ घुटने के ऊपर रखें और जो घुटना ऊपर है, बायाँ घुटना ऊपर है, बायाँ हाथ ऊपर ले जावें और दूसरा हाथ नीचे से पीछे ले जावें दाहिने को और दोनों हाथों को पीछे आपस में पकड़ें। दोनों हाथों की अंगुलियाँ आपस में फँसावें और श्वास भरते हुए जितनी क्षमता है ऊपर दें। थोड़ी देर श्वास रोकने के बाद श्वास छोड़ें और गर्दन को नीचे करें, हाथों को छोड़ते हुए वापस नीचे। फिर इसी प्रकार दूसरी तरफ से अब सबसे पहले लेफ्ट को मोड़ें और राइट ऊपर। अब राइट ऊपर मुड़ने के बाद जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। ऊपर से पूरा मोड़ लेवें घुटने को, सॉरी हाथ को। दूसरा हाथ पीछे से लावें, दोनों हाथों को आपस में पकड़ें अंगुलियों के माध्यम से। फिर श्वास को अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर उठावें, पूरा श्वास अंदर रोकें। फिर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, जितनी अपनी क्षमता है इतनी देर करना है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को छोड़ें और फिर वापस दूसरा अभ्यास करें। पहली साइड में जो पहले किया था उसी को इसके 3 से 4 आवृत्ति कर सकते हैं। शुरुआत में 1-2 करें, फिर धीरे-धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाएँ और ये अभ्यास रीढ़ के लिए, हाथों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। श्वास भरते हुए ऊपर देखना है। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे हाथों को रिलैक्स छोड़ते जावें। कई लोगों का आप देखेंगे हाथ इतने ही आ पाए, कोई बात नहीं, हाल-फिलहाल आप इतना ही करें। धीरे-धीरे आपके हाथ, आपके जैसे-जैसे रीढ़ सॉफ्ट होगी, जैसे-जैसे रीढ़ के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, हाथ पकड़ में आ जाएँगे। फिर धीरे-धीरे छोड़ना है इसको। फिर दूसरी तरफ से इसकी 2 आवृत्ति करेंगे, एक सामने से कर रहा हूँ। देख लीजिए, एक घुटना पहले मुड़ेगा, दूसरा ऊपर। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा पीछे से लावें, दोनों को आपस में पकड़ें और श्वास भरते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखें। श्वास को अंदर रोकें, थोड़ी देर ऊपर रुकें। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे छोड़ें। इस अभ्यास के शुरुआत में 1 या 2 अभ्यास करें, फिर धीरे-धीरे हमें इसको 3 से 4 अभ्यास में लेके जाना है। ये अभ्यास विशेषकर फेफड़े के लिए अति उत्तम है और हाथों के लिए यहाँ का जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कुछ मुख्य सावधानियाँ हैं, जिनके कंधे में या रीढ़ में कोई चोट हो या कोई सर्जरी की हो या किसी भी प्रकार की दवाएँ चल रही हो, तो आप सावधानीपूर्वक किसी योग्य शिक्षक के निर्देशन में करें, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है और इसके लाभ देखें तो बहुत सारे लाभ है इसका। कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए मिट जाता है, कब्ज़ की शिकायत कभी नहीं रहेगी, दस्त भी नहीं लगेगी। ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। इसके साथ-साथ ये हमारे सिर दर्द में बहुत उपयोगी है। गर्दन दर्द, सर्वाइकल और फ्रोज़न शोल्डर
ये कंधों में सूजन आ जाती है, भीतर हल्की-हल्की यहाँ दर्द बना रहता है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। और फेफड़े के लिए तो ये रामबाण है। ये ओरी रीढ़ के सभी मनकों के ऊपर पर्याप्त रूप से एक विशेष प्रेशर पड़ता है, जिसके माध्यम से वहाँ डिपॉजिट फैट धीरे-धीरे शरीर से बाहर निकलने लगता है और हमारा शरीर एक पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने आप को हल्का महसूस करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा रीढ़ के साथ-साथ पूरे शरीर में फैलती है। हमारे दिमाग का रीढ़ के साथ गहरा कनेक्शन है और उसी कनेक्शन के द्वारा हमारा पूरा शरीर नियंत्रित, कंट्रोल होता है। इसलिए हमें इस आसन का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए और सावधानी के साथ। ओम।